हेलो स्टूडेंट्स, dojawab.com के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शॉर्टकट कीज की आगे की क्लास के साथ आपके सामने आए हैं। तो हम कंट्रोल प्लस जे तक हमने कीज पढ़ ली थी, अब कंट्रोल प्लस के से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम अगली 10 कीज के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के काम आएगा हमारा हाइपर लिंक करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट को अगर हाइपर लिंक करना है तो आप कंट्रोल प्लस के काम में लेंगे। एल का काम आता है लेफ्ट अलाइन, एम आपकी पावर पॉइंट के अंदर काम आ जाएगी। ये काम आएगी आपकी इंसर्ट न्यू स्लाइड। ये आपकी पावर पॉइंट में काम आ जाएगी। कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल ओपन करने के लिए काम में आएगी ये। और कंट्रोल प्लस ओ ओपन रिसेंट फाइल। अब इनको समझिएगा। कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक। अच्छा, हाइपर लिंक होता क्या है? एग्जांपल देखते हैं। जिस तरीके से आप इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, आप गूगल पर गए, गूगल जी के पास गए, गूगल पर आपने सर्च इंजन में कोई भी किसी भी चीज के बारे में सर्च किया। मान लीजिए आपने सर्च किया कंप्यूटर, आपने सर्च किया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे ही आप सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे ऐसे टेक्स्ट होंगे, कई सारे लिंक आपके सामने आ जाते हैं, कई पेज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप उनमें से कई सारे लिंक, कोई डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर का इतिहास, कोई कुछ, तो कई सारे लिंक आप देखेंगे नीले नीले से या हरे हरे से लिंक आपके सामने आ जाते हैं। तो आप जैसे किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं, देखो हर लिंक वेब पेज से जुड़ा होता है, किसी ना किसी वेबसाइट से जुड़ा होता है। वो वेब पेज इसके लिंक होते हैं, ठीक है। तो वो हाइपर लिंक हो रहा है। मतलब मान लीजिए वहां लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लाइन लिखी हुई है, जैसे आपने कंप्यूटर पर सर्च किया तो आपकी पहली लाइन में लिखा हुआ आया डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या लिखा आया? डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पे एक लिंक लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो नीला नीला सा दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन हो जाता है, उसका नया पेज ओपन हो जाता है। तो वो उस पेज को क्या बोलेंगे? पेज को बोला जाएगा वेब पेज। क्या बोला जाएगा? वेब पेज, ठीक है। तो जो प्रक्रिया बीच में काम आई, जिस पे हमने क्लिक किया, अगर खाली यही लिखा होता डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और उस पर अगर कोई लिंक नहीं होता, तो वो खाली टेक्स्ट पे क्लिक करके कोई पेज ओपन होता ही नहीं। इस पे लिंक था, उस लिंक को हमने हाइपर लिंक बोला है। क्या? इसको हाइपर किया हुआ है लिंक के जरिए, ठीक है। तो वो लिंक बन गया, उस प्रक्रिया को हम हाइपर लिंक बोलते हैं। चीज समझ में आ गई होगी। इसी चीज को, हाइपर लिंक को हम MS वर्ड में, डॉक्यूमेंट में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में भी काम में ले सकते हैं। कैसे लेंगे? मान लीजिए आपका पेज है, आपका डॉक्यूमेंट पेज है। डॉक्यूमेंट पेज में आपने लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है आकाश। इस आकाश नाम को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया। आपको सेलेक्ट की हमने बताई थी, शिफ्ट प्लस एरोज कीज यूज कर सकते हैं आप। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के करने के बाद आपके पास एक विंडो खुल जाएगी जहां पर लिखा होगा हाइपर लिंक, ठीक है। उसके नीचे आपके पास आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की डेस्कटॉप स्क्रीन, आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे जा सकते हैं, लोकल डिस्क EDC जो भी आपके पास है, जहां भी आपके पास फाइलें रखी हैं, आपका डेटा रखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, उस किसी भी डेटा की फाइल को सेलेक्ट कर लें, किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर लें, या फिर किसी इमेज को सेलेक्ट कर लें। जो भी चीज आपके कंप्यूटर के अंदर रखी हुई है, उसमें से किसी भी पर्टिकुलर एक चीज को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद नीचे ओके का बटन होगा, ओके के बटन पे आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपने इसे सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस के किया, हाइपर लिंक विंडो खुल गई। कंट्रोल प्लस के का क्या काम किया? कंट्रोल प्लस के ने हाइपर लिंक की विंडो खोलने का काम किया। अब उस विंडो के अंदर आपके पास आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन या आपके जो भी ड्राइव्स हैं, उन ड्राइव में जो भी डेटा रखा हुआ है, उस डेटा पे आप जाएंगे, या किसी फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, अथवा किसी फाइल को या किसी इमेज वगैरह को आप सेलेक्ट करेंगे, जिसे आपको इस नाम के साथ जोड़ना है, जिसे इस नाम के साथ जोड़ना है, ठीक है। नहीं समझे बात? मान लीजिए मैं इस नाम पर क्लिक करूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस नाम पे जैसे ही क्लिक करूं तो क्लिक करते ही एक इमेज ओपन हो जाए,
एक इमेज ओपन हो जाए, या फिर हमारी इमेज का फोल्डर, हमारे फोटोज का, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में मेरी फोटोज रखी हुई है, ठीक है, मेरी फोटोज रखी हुई है, उन फोटोज का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, न्यू फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है आकाश। क्या है? आकाश। ठीक है, मैंने मेरे फोल्डर का नाम रखा हुआ है आकाश। इस आकाश नाम के फोल्डर को मुझे इस मेरी वर्ड फाइल के अंदर ये आकाश जो लिखा हुआ है, इस फोल्डर को इससे कनेक्ट करना है, इस टेक्स्ट के साथ। मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये फोल्डर ओपन हो जाए। ठीक है, इसलिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+K प्रेस करेंगे, K प्रेस करते ही हाइपरलिंक विंडो आपके सामने ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद आपके जो कंप्यूटर की जो अंदर का डेटा है वो वहां तक आप जाएंगे लोकल डिस्क में। अगर डी ड्राइव में आपके पास ये फोल्डर रखा हुआ है तो आप यहां से डी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। डी ड्राइव सेलेक्ट करने पे वो फोल्डर आपको दिखाई देगा जिस नाम का, उस नाम के फोल्डर को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके देन ओके कर देंगे। ओके का बटन दबाते ही ये आपका हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नीला नीला सा हो जाएगा, जैसे गूगल पे अपन सर्च करते हैं ना लिंक। जैसे ही ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हुआ तो आप अपने माउस से इस पे क्लिक करके देख लेना, ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। ये एग्जांपल था, जिस भी फोल्डर हो, फाइल हो, जरूरी नहीं है कि आकाश नाम से सिर्फ आकाश नाम का फोल्डर ही कनेक्ट होगा। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसका नाम विशाल भी हो सकता है, इसका नाम RSCIT भी हो सकता है, इसका नाम बेसिक कंप्यूटर भी हो सकता है, इसका नाम और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फाइल का नाम कोई चाहे कुछ भी हो, आप किसी टेक्स्ट के साथ किसी फाइल अथवा फोल्डर या किसी इमेज को आप लिंक करना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को हाइपरलिंक बोलते हैं। तो हाइपरलिंक की मदद से वो काम हो जाएगा। आगे बात समझ में, Ctrl+K हाइपरलिंक सरल था। Ctrl+L लेफ्ट अलाइन, हमने राइट पढ़ा था, सेंटर पढ़ा था, जस्टिफाई पढ़ा था। दो तरह के अलाइनमेंट हमने पढ़ लिए हैं। आपसे क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए डॉक्यूमेंट में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। आपका जवाब होना चाहिए 4 प्रकार के अलाइनमेंट। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के अलाइनमेंट हो गए। अभी हम पढ़ेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, जो हमने फर्स्ट में लिखा है। सेंटर हम पढ़ चुके हैं, जस्टिफाई हम पढ़ चुके हैं, अब लेफ्ट और राइट बचा है। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट को करने के लिए वही सेम है। ये आपका डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको रिज्यूम का उदाहरण देके बताया था पिछले वीडियो में। रिज्यूम, आपने इसे सेलेक्ट किया, आप इसे लेफ्ट की साइड अलाइन करना चाहते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करके Ctrl+L करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा, इसी जगह से यहां से हटके लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा। अगर इसी तरीके से Ctrl+R राइट अलाइन का होता है, हम आगे पढ़ेंगे वो कीज। जैसे आप Ctrl+R करेंगे तो ये यहां पे खिसक जाएगा। आगे बात समझ में? तो वो लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट अलाइन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या अथवा MS वर्ड में अथवा MS एक्सेल में, MS वर्ड के अंदर कितने प्रकार के पैराग्राफ अलाइनमेंट के प्रकार दिए गए हैं? 4 प्रकार के, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। ठीक है, लेफ्ट हो गया, हाइपरलिंक भी हो गया। अब Ctrl+M की बात होगी। Ctrl+M मैंने आपको बताया, इंसर्ट न्यू स्लाइड। पावर पॉइंट आपने देखा है? नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, इंसर्ट न्यू स्लाइड पावर पॉइंट काम आता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। पावर पॉइंट क्या काम आता है? प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए काम में आता है। देखा होगा आपने कॉलेज में बड़े बड़े प्रोजेक्टर पे स्क्रीन दिखाई जाती है, इमेजेस चलती रहती हैं, फोटोज चलाई जाती हैं, वीडियोस चलाए जाते हैं, तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो चीजें दिखाई जा सकती हैं। वो सारी स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, Ctrl+M इंसर्ट न्यू स्लाइड। तो आप आगे लिख लीजिएगा कि ये पावर पॉइंट में काम आती है। ठीक है, अब बात करेंगे Ctrl+N। क्या काम आएगा? नई फाइल जोड़ने के लिए। ये आप वर्ड ले लो, एक्सेल ले लो, एक्सेस ले लो, आउटलुक ले लो या फिर पावर पॉइंट ले लो, चाहे जो माइक्रोसॉफ्ट की फाइल ले लो, आप नई फाइल जोड़ने के लिए Ctrl+N काम में लेंगे।
आगे बात समझ में? आपने एक फाइल बना रखी है, एक फाइल का नाम है आकाश, जिसपे आप अभी काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और आपको एक नई फाइल और बनानी है। तो आप क्या दबाएंगे, Ctrl+N दबाइए, पूरी रिफ्रेश एकदम ताजा फाइल आपके सामने आ जाएगी। आप उसका नाम और दे दीजिए, कोई दूसरे नाम दे के दूसरा नाम दे दिया आपने, नाम दे दिया विशाल, तो वो नई फाइल हो गई। आ गई बात समझ में? ध्यान रखना, न्यू फाइल से मैं आपको समझा दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है, अगर आप खुद से नाम नहीं दे रहे हैं, और ऑटोमेटिक अगर जो फाइल का नाम जनरेट होगा वो होगा डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट या फिर डॉक फर्स्ट। एमएस वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट नेम होगा, ये क्वेश्चन बनता है। आगे बात समझ में? न्यू फाइल। अब बात करेंगे Ctrl+O की, ओपन रिसेंट फाइल। ओपन रिसेंट फाइल, नाम में ही पता चल जाता है चीज का कि क्या कहना चाह रहा है वो। ओपन रिसेंट फाइल, दूसरी फाइल जो पुरानी ऑलरेडी आपके पीसी में बनी हुई रखी है। अगर आप एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं और एमएस वर्ड में आपको पुरानी फाइल ओपन करनी है, तो आप फाइल का मेन्यू होगा, सबसे पहले फाइल का मेन्यू होता है, उस फाइल के मेन्यू में क्लिक करेंगे। फाइल के मेन्यू पे क्लिक करने के बाद, मत कीजिए आप फाइल के मेन्यू पे क्लिक कर, आपके फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आप एक ओपन का बटन दिखाई देगा आपको। ओपन पे क्लिक करते ही आपके पास जो ऑलरेडी आपके फाइल सेव है ना, उनके नाम, आपकी फाइलों के नाम बगल में शो हो जाएंगे। तो आप किसी भी फाइल के नाम पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। वो तो हो गया आपके माउस के जरिए आप जाकर उसको फाइल को ओपन कर रहे हैं, लेकिन Ctrl+O की के जरिए अगर आप काम में लेंगे तो Ctrl+O डायरेक्ट दबाइए आप। Ctrl+O दबाने के बाद वो सारी फाइलें आपकी ओपन हो जाएंगी, और उनमें से जिस भी फाइल को आपको ओपन करना है उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए, वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जो भी उसमें मैटर लिखा हुआ होगा पुराना, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको ओपन रिसेंट फाइल। तो आज की क्लास में हम इतनी सी कीज को पढ़ेंगे, मात्र ये 5 कीज हैं। इन 5 कीज को आप आगे प्रैक्टिस कीजिए। अगले में हम प्रयास करेंगे कि तीसरे वीडियो के अंदर हम बाकी की बची कुछ कीज को सबको कंप्लीट करा दें Ctrl+Z तक। तो आज आपके पास टोटल 15 कीज हो गई, 10 पिछले वीडियो की, 5 इसकी। तो इन चीजों को ठीक से प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, कीज आपके दिमाग में रट जाएंगी, बिल्कुल बैठ जाएंगी फिट। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ताकि आप भूले नहीं इन चीजों को। अगर पीछे रह भी गए तो वीडियो आप अपने पास रखें और बैक करके देखते रहें। तो आज की क्लास में इतना सही। अगले क्लास में फिर नई कीज के साथ हम वापस आएंगे आपके पास। जब तक के लिए नमस्कार।